हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्रीमन नारायण। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो जी देखिए, यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग में ना मेरी मॉर्निंग वॉक हो गई है और साथ में आरब भी स्कूल चले गया है और उसके बाद ही मैंने आज अपनी वीडियो स्टार्ट करी है। तो ऊपर आने के बाद जो है मैं अपने लिए हमेशा जो है ब्लैक टी बनाती हूँ और ब्लैक टी पीने के बाद साथ ही आराध्या को भी उठा लेती हूँ और उसको मैंने रेडी कर लिया है और नीचे ड्रॉप करके भी आ गई हूँ। और ऊपर आने के बाद मैंने भिगो कर रखी हुई थी राजमा और साथ ही उसके साथ मैंने थोड़े छोले, काले छोले मिक्स कर दिए थे। आराध्या बोल रही थी मुझे, कल बोल रही थी कि मम्मा आप ना बना देना राजमा, तो राजमा थोड़ी सी कम थी मेरे पास, इसलिए मैंने उसमें थोड़े से काले छोले मिक्स कर दिए हैं। और साथ ही मैं अब किचन में आ गई हूँ, किचन भी क्लीन कर लूँगी। सबसे पहले मैंने चढ़ा दी है राजमा, रख दिए हैं मैंने बॉईल करने के लिए, तो तब तक मेरी दाल भी जो है बॉईल हो जाएगी। और साथ ही मैंने किचन भी क्लीन कर लिया है और पूरे घर में जो है मेरी झाड़ू जो है हॉल में लग गई है। बाकी बेडरूम वगैरह जो है अभी मेरे क्लीन नहीं किए हैं मैंने, तो सोचा क्यों ना दाल भी रख देती हूँ, साथ ही जो है बॉईल हो जाएगी और फिर मैं और काम करूँगी अपने। तो साथ ही किचन भी पूरी क्लीन कर दी है। थोड़े बहुत बर्तन वगैरह थे तो बर्तन वॉश करके रख दिए हैं। तो जब मैंने झाड़ू लगाई थी ना, सोफ़ा मैंने पूरा इधर किया था और साथ में कुशन वगैरह और सोफ़े कवर सारे झाड़े थे, तो इसीलिए इसको वापस से जो है सही करके रख लूँगी और कुशन वगैरह अच्छे से लगा दिए हैं और फिर इनको अच्छे से अपनी जगह पर अरेंज कर दिया है। और बालकनी में चली गई हूँ अपनी किचन वाली, तो इसको भी थोड़ा क्लीन कर लूँगी। साथ ही कल आराध्या का ना स्विमिंग था, तो वो स्कूल में जब उसकी स्विमिंग होती है ना, तो वो टॉवल और अपना स्विमिंग ड्रेस ले करके जाती है, तो बैग में पूरा गीला करके लेके आती है। हालांकि दूसरा बैग लेके जाती है वो, पर बैग उसका इतना गीला नहीं था और टॉवल और उसका जो स्विमिंग ड्रेस है वो उसने बाहर बाल्टी में रख दिए थे। वो कल से बाल्टी में ही थे, तो उनको ना मैं अभी वॉश करूँगी। तो उनको मैंने रख दिया है वॉशरूम में और साथ ही किचन की बालकनी भी पूरी क्लीन करके आ गई हूँ। तो ये कल वाले कपड़े हैं और ऐसी चेयर में रह गए थे रात में। तो रात में ना मैं थोड़ी देर आराध्या के साथ बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए, तो इसीलिए नाइट का जो मेरे कपड़े वगैरह का काम रहता है इनको मैं छोड़ देती हूँ। आजकल बारिश की वजह से ना थोड़ा सा लेट सूखते हैं कपड़े, इसीलिए, नहीं तो हाथों हाथ अपना काम करके रख दो ना तो सही रहता है। और परसों इतनी तेज़ बारिश हुई थी ना, तो ये विंडो पूरा खुला हुआ था, तो इधर से ना पूरा पानी निकल गया था, तो उधर उधर बहुत ज़्यादा जो है सीलन हो गई थी। तो पूरा मैंने रात में ही फिर पूरा वाइपर मार के पानी निकाला था। बच्चों ने खोली होगी विंडो, तो वो खुली ही रह गई थी और बारिश के और फिर हम रात में सो गए थे, तो फिर सुबह में देखा तो उधर बहुत ज़्यादा पानी हो रहा था। तो उसकी वजह से थोड़ा सा सीलन हो रही थी, तो इसीलिए मैंने पर्दे जो है पूरे अच्छे से थोड़ा फोल्ड कर दिए हैं, थोड़ा हवा लग जाएगी उस साइड में। और फ़ैन में फिर बाद में यहाँ पे चला के छोड़ दूँगी थोड़ी देर। और साथ ही उधर मैंने पूरी झाड़ू वगैरह लगा ली है। बालकनी में थोड़ा बहुत पानी था, वहाँ पे वाइपर मार लिया है। और फिर मेरा हो गया था नहाना और जितने भी कपड़े थे सारे हैंड से ही मैंने जो है वॉश करके रख लिए हैं। और जब ज़्यादा कपड़े होते हैं ना मेरे पास, तभी मैं वॉशिंग मशीन में डालती हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादातर ना हाथ से ही वॉश करती हूँ कपड़े। तो जितने भी कपड़े थे सारे वॉश करके रख लिए हैं और थोड़ा सा बाल बना लूँगी और फिर बिंदी भी लगा ली है मैंने और फिर थोड़ा सा सिंदूर लगा लिया है और फिर मैं करूँगी पूजा। तो जितने भी बाल वगैरह निकले हुए हैं ना, आजकल बरसात का टाइम है तो बाल ना बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, क्योंकि अभी मौसम ऐसा होता है ना, तो उसकी वजह से जो है हमारे बाल निकल जाते हैं। तो इसीलिए बाल भी काफ़ी निकल रहे हैं आजकल। सारे बाल उठा करके डस्टबिन में डाल दिए हैं, साथ में गार्बेज भी लगा दिया है मैंने। और जो मेरा डस्टबिन है ना, उसको ना मैं हफ्ते में धो ही देती हूँ, क्योंकि उसमें ना बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं होता है, पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि हफ्ते में उसको धोना चाहिए। और वो थोड़ा बहुत गंदा हो रहा था, तो मैंने उसको धो के और अच्छे से सुखा कर उसके बाद ही उसमें गार्बेज लगाया है।
और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ मंदिर में। तो यहाँ पे दिया बाती का भी टाइम हो ही गया है। तो यहाँ पे नहाना धोने के बाद जो है जो सीधा हमारा काम होता है हाउसवाइफ का, पूजा पाठ करने का। तो बस थोड़ा सा भगवान का ध्यान करके भगवान जी को पूजा कर लेंगे। और क्योंकि आजकल सावन चले हुए हैं तो मैं टाइम से ही जो है पूजा कर लेती हूँ। मैं मतलब मेरे दिमाग में यही रहता है कि भैया पूजा टाइम से हो जाए और फिर भगवान जी को भी जल चढ़ाने के लिए जाती हूँ नीचे। कोशिश करती हूँ कि डेली जाऊँ, टाइम से जाऊँ। बस यहाँ पे थोड़ा सूर्य भगवान जी को जल अर्पण कर दूँगी और उसके बाद फिर मैं मंदिर जाऊँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने जल अर्पण कर दिया है भगवान जी को और फिर मैंने दूध निकाल लिया था। और दूध ना मैं आजकल लेट ही गर्म करती हूँ क्योंकि मुझे भगवान जी के लिए लेके जाना होता है दूध। तो इसीलिए दूध मैंने बाद में ही गर्म करूँगी। और दूध मैंने सबसे पहले भगवान जी के लिए निकाल लिया था और फिर उसके बाद ऊपर जाने के बाद फिर मैं दूध गर्म करूँगी। और यहाँ पे मैंने दूध में थोड़ा सा जल मिक्स कर लिया था और फूल डाल करके लेके आ गई हूँ। साथ में चंदन भी डाल लिया है। तो यहाँ पे भगवान जी को जल अर्पण कर दिया था। और मंदिर में आजकल ना बहुत ज़्यादा जो है रौनक हो रही है। डेली मैं आती हूँ ना नीचे जल चढ़ाने के लिए तो कोई ना कोई मिल ही जाता है, फ्रेंड लोग भी। और तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर नीचे बैठ गए थे हम लोग, थोड़ी देर बातें बातें करी। और क्योंकि वो टाइम सबका वही रहता है ना, काम ख़त्म होता है और फिर उसके बाद घर में पूजा करती हैं सब लोग और फिर नीचे मंदिर में आती हैं जल अर्पण करने के लिए। तो इसीलिए आजकल ना मंदिर में बहुत ज़्यादा रौनक जैसी बनी रहती है। और मंदिर जाने से ना थोड़ा सा अपने मन को भी शांति मिलती है और सुकून मिलता है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मंदिर में थोड़ी देर बैठने का मन करता है। तो उसके बाद फिर थोड़ी देर में मैं ऊपर आ गई थी और उसके बाद फिर मैंने जो दाल बॉईल करके रखी हुई है ना, राजमा और छोले, तो यहाँ पे ले करके आई थी अपने लिए। और आराम से थोड़ी देर मैंने जूस बना लिया था अपने लिए और फिर आराम से थोड़ी देर बैठ करके नाश्ता कर लिया था। और फिर कपड़े मैंने रखे हुए थे वॉशरूम में ही, तो इनको मशीन में ड्राई कर लिया है और अब इनको डाल दूँगी सुखाने के लिए। तो जी यहाँ पे मैंने कपड़े डाल दिए थे सुखाने के लिए और थोड़ी देर बाद जो है आरव भी आ गया था स्कूल से, क्योंकि आज ना इनका हाफ डे हो जाता है और फिर जो है वो टाइम से आ जाता है, 12 बजे तक घर आ जाता है। तो बस यहाँ पे उसको थोड़ा सा उसने नहा लिया था कपड़े वगैरह पहन करके। तो कल मैंने मिल्क शेक बनाया था रात में ही, थोड़ा थोड़ा बच्चों ने कल रात में खाया था और थोड़ा सा अभी मैंने इसको स्कूल से आने के बाद दे दिया है। और ये ना थोड़ा ठंडा सा अच्छा लगता है खाने में, तो उसको दे दिया है। और फिर मैंने दाल के लिए ना, राजमा के लिए थोड़ी मतलब प्याज काट के रख लिया है। और फिर मैं एक टमाटर लेकर के आ गई हूँ, उसमें हरी मिर्च और थोड़ा सा लहसुन डाल लूँगी और उसको ना पेस्ट बना लूँगी। और टमाटर मैंने ज़्यादा नहीं लिया है, एक ही टमाटर लिया है क्योंकि ना अभी टमाटर हमारे उधर तो बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं, तो इसीलिए ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ टमाटर। आपके उधर कैसे हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। और थोड़ा सा लहसुन भी छील लूँगी और लहसुन डाल के ना बहुत मतलब टेस्ट आता है सब्ज़ी में। और मैंने यहाँ पे अपना तड़का पैन ले लिया है और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल करके ऑयल गरम कर लिया है। फिर मैंने इसमें डाल दिया है प्याज को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और फिर उसमें प्याज पक जाएगा ना जब अच्छे से, फिर मैं उसमें डाल दूँगी जो मैंने टमाटर का पेस्ट बनाया था। और टमाटर का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट है ये, साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा हरी मिर्च भी डाल दी थी 2-3, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है इसमें। और थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया मसाला और नमक पहले ही मैंने दाल में डाला हुआ है, बस थोड़ा सा इसमें डाला था तो कि जिससे ना हमारा मसाला थोड़ा सा अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे देखिए मसाला अच्छे से पक करके रेडी हो गया है और फिर मैंने इसको दाल में ट्रांसफ़र कर दिया है। दाल मेरी पहले से ही बन करके रेडी हो गई थी। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है दाल का। और मैं ना ग्रेवी थोड़ा सा पतली ही रखती हूँ क्योंकि मेरा बेटा है ना जो उसको ग्रेवी मतलब राजमा खानी है तो उसको बस ग्रेवी ही चाहिए और वो दाने उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
बोलता है कि दाने ना मेरे दांतों में चिपक जाते हैं, तो वो नहीं खाता है। तो खाली उसको ना मैं ग्रेवी ही दूंगी, बाकी मुझे और आराध्या को तो पहले मतलब हम दोनों को पसंद है, तो हम दोनों ना खा लेते हैं राजमा छोले कुछ भी हो दाने, पर इसको नहीं पसंद है, इसको ना खाली ग्रेवी ही पसंद है। तो बस थोड़ी देर में आराध्या भी स्कूल से आ गई थी, 1:30 बज गया था, 1:30 बजे आती है आराध्या। तो उसको ही हम वेट कर रहे थे कि वो आएगी तो साथ में लंच करेंगे। और वो बोलती है हमेशा कि मम्मा आप मुझे रुका करो लंच करने के लिए, पर उसका टाइम जो है काफ़ी लेट है, 3:30 बजे वो घर पे आती है, तो उतनी लेट जो है मेरा लंच नहीं हो पाता। तो मैं लंच हमेशा टाइम से ही करती हूँ, 1:30-2 बजे तक, तो कभी आरब के साथ कर लेती हूँ 2:30 बजे। तो आज सैटरडे है तो इसीलिए बच्चे टाइम से आ गए थे। तो देखिए यहाँ पे आराध्या के लिए मैंने लंच डाल दिया है और साथ ही आरब के लिए भी डाल दिया है, इनको दे दूँगी लंच करने के लिए। साथ में प्याज काट लिया है और यहाँ पे अपने लिए भी प्लेट लगा करके लेके आ गई हूँ। प्याज काट लिया है अपने लिए भी, और रात की रोटी भी थी एक, तो रोटी भी गरम करके लेके आ गई हूँ। मुझे ना ये क्रंची करके एकदम गरम करके अच्छी लगती है, तो बस इसको गरम करके लेके आ गई हूँ और आराम से बैठ करके फिर हम लोगों ने लंच कर लिया था। और पतली वाली जो ऐसे ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है ना, मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो खाने में बहुत अच्छी हो रही थी सच में दाल। और तो यहाँ पे देखिए बर्तन मैंने वॉश कर लिए हैं, खाना खाने के बाद किचन में आ गई थी। और जितने भी खाना बचा हुआ है, थोड़े से चावल थोड़े से दाल, तो वो मैंने ट्रांसफ़र कर लिए हैं और अलग से बाउल में। और फिर मैंने बर्तन जो है सारे वॉश कर लिए हैं। बस जो चावल वाला मेरा प्रेशर कुकर था ना, वो मैंने वॉश नहीं किया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है अभी मैं उसको लेकर के चली गई थी ना उधर ही, तो थोड़े से पंखे की हवा से ना चावल उसमें चिपक गए थे, तो इसीलिए थोड़ा सा उसको मैं भिगोने के लिए रख दूँगी। और जब मैं चाय के बर्तन धोऊँगी ना शाम को, तभी मैं अपना ये कुकर भी बाद में वॉश करूँगी। और बाकी मैंने अपना प्लेटफॉर्म जितना भी है सारा क्लीन करके रख लिया है। और फिर यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ मिल्क शेक। थोड़ा थोड़ा खाने के बाद ना कुछ मीठा खाने का मन करता है, तो इसीलिए थोड़ा सा ले करके आ गई हूँ। और हम तीनों ना इसी में से जो है खा लेंगे। ज़्यादा मैंने बनाया नहीं था, रात में भी बच्चों ने खा लिया था, तो इसीलिए फिर मैंने आरब को भी दे दिया था, फिर बस थोड़ा सा ही बचा हुआ। और उसके बाद मैं आपको सीधे शाम के 5:30 बजे मिल रही हूँ, और अपने लिए मैंने चाय बना ली है। और बच्चे मेरे नीचे जा चुके हैं खेलने के लिए, और मैं भी जाऊँगी चाय पीने के बाद थोड़ी देर वॉक करने के लिए। तो यहाँ पे नीचे अपनी फ्रेंड लोगों के साथ थोड़ी देर मैंने वॉक कर लिया था, और फिर मैं शाम को जलाऊँगी मंदिर में दिया, यानी कि पीपल के पेड़ में, क्योंकि आज सैटरडे है। और इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।